फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने टीटी बाइंग रेट, बिल बाइंग रेट को कवर किया था, और आज हम लोग टीटी सेलिंग रेट, बिल सेलिंग रेट को कवर करेंगे। दोस्तों, आज का ये लेसन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के लेसन से मैं जो आप लोगों को बेसिक क्लियर करूंगा, उससे आप लोग केस स्टडी को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। और हम लोग कुछ केस स्टडी को इस लेसन में ही सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पिछला लेसन नहीं देखा है, वो उनका लिंक हमारे पिछले लेसन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। पहले अपना बेसिक्स क्लियर कर लीजिए दोस्तों अपने पिछले लेसन से, ताकि इस लेसन को समझने में आपको आसानी होगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने टीटी सेलिंग रेट को। सबसे पहले इसमें होता क्या है कि सेल ट्रांजैक्शन होता है। ये कब डिज़ायर होता है? जब हम लोग टीटी को इशू करें, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र को इशू करें, या ड्राफ्ट को इशू करें। इसका डिज़ायरेबल तब भी होता है जब मान लीजिए कि एक्सपोर्ट बिल का क्रिस्टलाइजेशन हो, या फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन हो। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज एप्लीकेबल वाइल कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल बाइंग रेट, ऑप्शन नंबर 2 टीटी बाइंग रेट, ऑप्शन नंबर 3 टीटी सेलिंग रेट, ऑप्शन नंबर 4 बिल सेलिंग रेट। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा टीटी सेलिंग रेट। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन होता है, तो टीटी सेलिंग रेट ही एप्लीकेबल होता है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस लेसन में। मैं आप लोगों को एक केस स्टडी भी करवाऊंगा ये कैंसिलेशन पे, और समझाऊंगा कि किस तरह चीज़ों को आपको हैंडल करना है। आइए दोस्तों, जरा फॉर्मूला को देखते हैं। टीटी सेलिंग रेट के लिए जो फॉरवर्ड रेट निकालने का फॉर्मूला है, वो है स्पॉट रेट प्लस एक्सचेंज मार्जिन। प्लस क्यों कर रहे हैं मार्जिन को? मैंने बताया था, सेलिंग ट्रांजैक्शन होता है तो मार्जिन को ऐड किया जाता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ ऐड किया है। अब आइए एक न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते हैं दोस्तों। हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ है कि डीडी को इशू किया गया है, न्यूयॉर्क पे इशू किया गया है $, 25,000 के लिए। स्पॉट रेट दे रखा है $1 बराबर 34.3575/3825। ये 1 मंथ का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है 94.7825/8250। एक्सचेंज मार्जिन दे रखा है 0.15%। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये पता लगाना है कि कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। तो हिंट हमारी पहले लाइन में दे रखा है कि डीडी का इशू होना। तो दोस्तों, डीडी का इशू होना बेसिकली कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? तो टीटी सेलिंग रेट एप्लीकेबल होगा। तो हमें पहला चीज़ ध्यान रखना है, टीटी सेलिंग रेट को लगाना है। अब हमें दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना है कि हमें जो है स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट कैसे निकालें। तो स्पॉट रेट प्लस एक्सचेंज मार्जिन। तो स्पॉट रेट कौन सा लेंगे? तो स्पॉट रेट हमें सेलिंग वाला लेना है, तो हम लोग स्पॉट रेट लेंगे 34.3825 को। ठीक है दोस्तों। अब मार्जिन को हम लोग हमेशा ऐड करते हैं, तो मार्जिन पहले निकाले। तो मार्जिन कैसे निकालते हैं दोस्तों? 0.15% निकालेंगे। किसका? तो 34.3825 का 0.15% निकालेंगे, तो वो हमें मिल जाएगा कितना दोस्तों? 0.0516। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक्सचेंज मार्जिन को ऐड कर लिया। अब टीटी सेलिंग रेट कैसे निकाला जाता है? तो बहुत सिंपल है, स्पॉट रेट प्लस एक्सचेंज मार्जिन। तो आप दोनों को जोड़िए तो आपको मिल जाएगा 34.4341। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं हम लोग बिल सेलिंग रेट की। तो दोस्तों, बिल सेलिंग रेट को कहाँ अप्लाई करना है दोस्तों? तो इसे आप लोग अप्लाई वहाँ करेंगे जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का हैंडलिंग इन्वॉल्व है। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स का हैंडलिंग, जैसे बिल से रिलेटेड हुआ काम, तो वहाँ पे आप लोग इसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों देखिए, सभी रेट के बारे में आपको 3 चीज़ जानना जरूरी है। कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और उस पर एक न्यूमेरिकल, बस 3 चीज़ ध्यान रखिए। अब जैसे इसका कैलकुलेशन करना है तो क्या कीजिएगा, स्पॉट रेट लीजिए प्लस एक्सचेंज मार्जिन फॉर टीटी सेलिंग लीजिए प्लस एक्सचेंज मार्जिन फॉर बिल सेलिंग लीजिए। सभी को ऐड कीजिए, आपको इसका बिल सेलिंग रेट मिल जाएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 12 फरवरी को एक इम्पोर्ट बिल रिसीव हुआ, कितने का? तो $10,000 का। बिल को क्या करना है? बिल को रिटायर होना है, तो ताकि कस्टमर के अकाउंट को डेबिट किया जा सके। इंटर बैंक स्पॉट रेट दे रखा है हमें 34.6500/7200। स्पॉट रेट फॉर मार्च दे रखा है 5000/4500। एक्सचेंज मार्जिन फॉर टीटी सेलिंग हमें दे रखा है 0.15%। एक्सचेंज मार्जिन फॉर बिल सेलिंग दे रखा है हमें 0.20%। तो दोस्तों, यहाँ डिस्काउंट का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, स्पॉट रेट को लीजिए। पहले तो बात की, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको बिल से डील करना है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की हैंडलिंग है, तो यहाँ बिल सेलिंग रेट को अप्लाई करना है। स्पॉट रेट कितना है? तो स्पॉट रेट आप लोग लीजिएगा 34.7200। एक्सचेंज मार्जिन फॉर टीटी सेलिंग कितना लीजिए? 0.15% निकालिए, और बिल सेलिंग के लिए 0.20% निकालिए। सबको जोड़ के आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 34.8415। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू रेट क्या होता है और ट्रांजिट पीरियड क्या होता है। दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब बाय ट्रांजैक्शन होती है, यदि करेंसी हमारा प्रीमियम में है, तो आपको कोट रेट को लोअर मंथ के लिए
एप्लीकेबल होता है दोस्तों। और यदि हमारा सेल ट्रांजेक्शन है और करेंसी यदि प्रीमियम में है तो सेम मंथ के लिए कोट रेट एप्लीकेबल होता है। बस इन दोनों बातों को आप लोग ध्यान रखिए। आइए हम लोग सबसे पहले बाय ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। जब भी बाय ट्रांजेक्शन हो, करेंसी यदि प्रीमियम में हो, तो ट्रांजिट पीरियड को क्या करना है कि उसके लोअर मंथ से रिकॉर्ड कर देना है दोस्तों। जिस मंथ में ड्यू डेट फॉल हो रहा है उस महीने से लोअर मंथ में आपको ट्रांजिट पीरियड को रिकॉर्ड करना है। ध्यान से समझिए दोस्तों। सबसे पहले ड्यू डेट निकालना है। ड्यू डेट मान लीजिए नवंबर का आया तो आपको जो है किस मंथ का कोटिंग कीजिएगा, तो अक्टूबर का कोटिंग कीजिएगा। समझ रहे हैं बात को। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं फिर आपको मैं समझाता हूं। देखिए हमें स्पॉट रेट दिया हुआ है 16 जुलाई 2012 का। एक $1 बराबर 34.6850/7275। अगस्त का स्पॉट दिया हुआ है 4000/4200। उसी तरह सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का हमें दिया हुआ है। ट्रांजिट पीरियड 25 दिन का दिया हुआ है। एक्सचेंज मार्जिन 0.15% दिया हुआ है। हमें फॉरवर्ड बाइंग रेट पूछा गया है 3 मंथ यूजांस बिल का। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहला काम हमें करना है ड्यू डेट निकालना है दोस्तों। ड्यू डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ बिल हमें निकालनी है। तो दोस्तों ड्यू डेट कैसे निकालेंगे आप, तो पहले स्पॉट डेट देखिए। स्पॉट डेट कौन सा तारीख है, 16 जुलाई 2012 का है। उसमें 3 महीना जोड़िए और फिर उसमें 25 दिन और जोड़िए तो आप पहुंचेंगे 9 नवंबर 2012 को। ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या बताया था कि करेंसी को देखिए प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे। तो आप देख सकते हैं 4000 से 4200, 7500 से 7700, तो ये प्रीमियम पे है। तो प्रीमियम पे मैंने क्या बताया है कि यदि करेंसी हमारा प्रीमियम में है तो आप लोग जो हमारा जो ड्यू डेट है जिस महीने का है तो ट्रांजिट पीरियड उसके पिछले महीने का होगा। तो यानी कि हमें अक्टूबर तक का लेना है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिट पीरियड को राउंड ऑफ करेंगे लोअर मंथ का। ठीक है, यानी कि अक्टूबर रेट को अप्लाई करेंगे। तो जरा बताइए अक्टूबर का रेट क्या है हमारा, 1.05/1.07। किसे लीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग चूंकि बाइंग रेट पूछा गया है तो आप लोग 1.05 को लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोगों ने 1.05 लिया है। और मार्जिन कितना दे रखा है, तो 0.15%। तो 0.15% मार्जिन आप लोग निकालिए। तो सब कुछ निकालने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 35.6814। ये उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि बाय ट्रांजेक्शन है हमारा और करेंसी डिस्काउंट पे है तो क्या करना है दोस्तों। तो पहले थ्योरी समझ लीजिए। यदि हमारा बाय ट्रांजेक्शन हो और करेंसी डिस्काउंट पे हो तो सेम मंथ को लेके चलना है दोस्तों। ठीक है, आइए जरा देखते हैं एग्जांपल से। देखिए 22/7/2013 की बात है। स्पॉट रेट दिया गया है, फॉरवर्ड 1 मंथ का दिया हुआ है, 2 मंथ का दिया हुआ है, 3 मंथ का दिया हुआ है, ट्रांजिट पीरियड दिया हुआ है 20 दिन, एक्सचेंज मार्जिन दिया हुआ है 0.15%। तो बिल बाइंग रेट निकालना है और 2 मंथ बिल बाइंग रेट निकालना है। आइए पहले बिल बाइंग रेट निकालते हैं। तो पहले बिल बाइंग रेट के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट निकालिए। बिल डेट कौन सा है, बिल डेट है आपका 22 जुलाई 2013। उसमें आप लोग क्या कीजिए, 20 दिन का ट्रांजिट पीरियड जोड़ लीजिए तो आप लोग पहुंच जाएंगे अगस्त में, 11 अगस्त को पहुंच जाइएगा। अब देखिए सबसे पहले आप करेंसी को देखिए वो डिस्काउंट में है या प्रीमियम में है। तो यहाँ से देखने से लग रहा है कि वो डिस्काउंट में है। डिस्काउंट में मैंने क्या बताया था कि जब भी करेंसी हमारा डिस्काउंट में होता है तो हम लोग किस महीने का उसी महीने का लेते हैं, यानी कि हम लोग को अगस्त का ही रेट को एप्लीकेबल रखना है। ठीक है दोस्तों, अगस्त का रेट को एप्लीकेबल रखना है, यानी कि फॉरवर्ड 1 मंथ को लेना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का ये जुलाई में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फॉरवर्ड 1 मंथ अगस्त होगा। तो अगस्त में कौन सा लेंगे, 3500 लेंगे या 3000 लेंगे। तो आप लोग 3500 लीजिएगा क्योंकि बाई ट्रांजैक्शन है तो 0.3500। और चूंकि बाई ट्रांजैक्शन है तो उसमें क्या कीजिएगा आप लोग, और चूंकि ये डिस्काउंट पे है तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। और फिर मार्जिन को क्या कीजिएगा आप लोग, मैंने बताया था कि बाई ट्रांजैक्शन में मार्जिन को हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो आप लोग मार्जिन को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको वो मिलेगा 0.0529। तो फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 35.1971। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि हमने फॉरवर्ड 1 मंथ ही क्यों लिया, हमने एक्सचेंज मार्जिन को सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया। ये सब के पीछे लॉजिक है और लॉजिक में एक एक क्वेश्चन को मैं समझाता चल रहा हूँ दोस्तों। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट पूछा गया है। तो 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट के लिए क्या कीजिए आप लोग, पहले ट्रांजैक्शन डेट लिखिए, उसमें 2 महीना जोड़िए और प्लस ट्रांजिट पीरियड 20 दिन का जोड़िए। कहाँ पहुँचिएगा, तो 11/10/2013 को पहुँचेगा दोस्तों, 11 अक्टूबर 2013। तो दोस्तों अब आपका ट्रांजैक्शन कब हुआ, जुलाई में हुआ, और ये हमारा ड्यू डेट कब है, ड्यू डेट है हमारा दोस्तों अक्टूबर में। तो जुलाई के बाद अगस्त पहला महीना, सितंबर दूसरा महीना, अक्टूबर तीसरा महीना। तो 3 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट अप्लाई होगा
क्योंकि ये हमारा डिस्काउंट पे है तो सेम मंथ लेते हैं, मैंने बताया है। यदि हमारा प्रीमियम में होता तो हम लोग प्रीवियस मंथ को लेते। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो स्पॉट रेट फिर से हो गया हमारा 35.6000 माइनस फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑफ 3 मंथ, तो वो कितना है 0.8500। आप देख सकते हैं डिस्काउंट फॉर 3 मंथ हमें दिया गया है 8500, बाइंग ट्रांजेक्शन है। और फर्दर एक्सचेंज मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर आएगा 34.6979। अब आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ डील के बारे में। डील कैंसिलेशन को कैसे हमें डील करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीज़ों को समझिए, ध्यान दीजिएगा। यदि बाई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका कैंसिलेशन टीटी सेलिंग रेट पे किया जाएगा, और यदि सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका कैंसिलेशन टीटी बाइंग रेट पे किया जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता लगाना है कि बाई कॉन्ट्रैक्ट है या सेल कॉन्ट्रैक्ट है। आइए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बैंक ने एक्सपोर्ट बिल को परचेस किया, कितने $US का, तो $50,000 का। किस रेट पे, तो ₹42.66 पे, जिसको डिसऑनर किया गया नॉन पेमेंट के लिए। तो यहाँ देखिए कैंसिलेशन की बात साफ साफ दिख रही है। हाउ मच अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम एक्सपोर्टर इफ स्पॉट रेट इज 42.2000/300। एक्सचेंज मार्जिन हमें दे रखा है 0.15%। तो दोस्तों यहाँ पे चूंकि परचेज ट्रांजेक्शन है तो टीटी सेलिंग रेट अप्लाई होगा तो अमाउंट को रिकवर करने के लिए। टीटी सेलिंग रेट का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, स्पॉट रेट प्लस एक्सचेंज मार्जिन। स्पॉट रेट कितना है हमारा 42.66 है दोस्तों। अच्छा, स्पॉट रेट हमें दे रखा है 42.2000 और दे रखा है हमें 42.3000। तो चूंकि ये सेलिंग ट्रांजेक्शन है, ठीक है दोस्तों, यही मैं बता रहा हूँ कि टीटी सेलिंग रेट ही क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाय ट्रांजेक्शन हो रही है तो अपोजिट लगता है इसमें, तो टीटी सेलिंग रेट लगेगा। तो 42.3000 को हम लोगों ने लिया है दोस्तों, और उसमें मार्जिन को हम लोगों ने जोड़ लिया। मार्जिन कितना दे रखा है 0.15%। तो ध्यान दीजिएगा सारा कुछ टीटी सेलिंग रेट की तरह होगा, क्योंकि सेलिंग रेट है तो हम लोग मार्जिन को जोड़ते हैं। तो 0.15% आप लोग 42.3000 का निकालिए तो वो आपको दे देगा 0.0635। तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर आएगा 42.36345, यानी राउंड ऑफ करने के बाद कह सकते हैं 42.3625। अब देखिए दोस्तों ये क्या मिला, ये मिला आपको $1 का, ठीक है दोस्तों, $1 का रेट मिला। अब कितना डॉलर का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो $50,000 का। तो टोटल अमाउंट कितना डेबिट करना है कस्टमर के अकाउंट से, वो क्या कीजिएगा 50,000 को गुना कर दीजिए 42.3625 से, तो आपको आंसर मिलेगा 21,18,125। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। दोस्तों लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बहुत लोगों से ऐसे शेयर करें। धन्यवाद।